अभी अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये कहना तो नहीं चाहती पर क्या करूं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बात क्या तनु? अभी पापा का फोन आया था। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और पापा मम्मी का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो उन्होंने मुझे फोन किया। हाँ मैं मानती हूँ वो मुझसे बहुत नाराज है, पर हूँ तो उनकी बेटी ही ना। जरूरत के वक्त तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए ना। पर फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे सरला आंटी भी है और उनकी हालत भी काफी खराब है। ऑनेस्टली मैं मम्मी के पास जाना तो चाहती हूँ, पर तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूँ। इसमें कंफ्यूजन कैसा? तनु, तुम्हें अपने मॉम के साथ होना चाहिए। लेकिन सरला आंटी? यहाँ पर उनके साथ बहुत सारे लोग हैं तनु, तुम्हारे मॉम के साथ कोई नहीं है। और ये मत भूलो कि मॉम से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए हमारे बारे में मत सोचो, तुम जाओ अपने मॉम के पास। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। एक तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं जल्दी वापस आ जाऊं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? क्या सोच रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरला आंटी क्यों? किसने अगर तुम्हें किडनैप किया होता है, मुझे किडनैप किया होता तो समझ में आता कि पैसे या फिर किसी दुश्मनी की वजह से किया है। इन सरला आंटी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी माँ को क्यों किडनैप करेगा। अगर पैसों की बात होती तो रैंसम के लिए फोन तो आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही माँ की किसी से दुश्मनी है। क्योंकि मैरिज हॉल को लेकर किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसा हो जरूर सकता है, लेकिन मैंने पता किया तो पता चला कि कुमकुम भाग्य हॉल को लेकर माँ की किसी से अनबन भी नहीं हुई। वजह पैसे नहीं है, दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? कहीं तनु का इस सब से कोई लेना देना तो नहीं? लेकिन तनु माँ को क्यों किडनैप करवाएगी? और तनु जहाँ गई थी वो तो उस जगह से काफी दूर है जहाँ माँ का एक्सीडेंट हुआ। और अगर उसने ये किडनैपिंग करवाई होती तो ये बात उसके बर्ताव से पता चल जाती। ये देख के कि माँ अब खतरे से बाहर है, उसके तो होश उड़ जाने चाहिए थे। पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर भी वो इतनी शरीफ नहीं कि उसके बारे में ऐसा सोचा भी न जाए। मुझे उस पर अब भी नजर रखनी होगी और माँ का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिसने भी ये सब किया है ना, वो माँ को नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश करेगा। अगर आप एक बार कमिश्नर साहब से बात करके माँ की सिक्योरिटी बढ़ा देते तो। मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है। कुछ देर में घर के चारों तरफ पुलिस तैनात हो जाएगी। उसके बाद घर वालों के अलावा इस घर में कोई नहीं आ पाए। सरला आंटी यहाँ पर सेफ रहेंगे। थैंक यू। रुको, कौन हो तुम? अंदर घुसना मना है। अरे अंदर आने दो उसको। अभी सर ने थोड़ी देर पहले दवाइयाँ लेने भेजा था, वही लेकर आया होगा। अंदर जाने दो, लेट हो गया तो अभी सर गुस्सा करेंगे। आने दो। लगता है सब लोग सो गए हैं। अच्छा है,
चुपचाप अपना काम करूंगा और निकल जाऊंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कौन है? दिखाई नहीं देता कि अंधे हो गए हो? नींद में चलने की बीमारी है? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? सॉरी मैम। क्या सॉरी मैडम? मुझे ना इतनी जोरों की प्यास लग रही, कमरे में पानी भी खत्म हो गया, किचन में जा रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें बताती थी। मिताली से टकरा गया। चेहरे पे क्या लगा रखा है? ये घर है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने तो बोला था कि यहाँ सिर्फ नर्स रहेगी, तो फिर तुम कौन हो? किसने बुलाया तुम्हें? इतना टाइम क्यों लगाया? मेडिसिन लेकर आए हो जो मंगवाई थी मैंने? तुमने बुलाया था कैसे? हाँ, वो पेशेंट के कुछ मेडिसिन रह गए थे, कल उन्हें देना है, बस वही मंगवाई है मैंने। ठीक है, लेकिन इस बारे में मुझे भी बता देना चाहिए था ना। और इस घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में होनी चाहिए। आगे से ख्याल रखना इस चीज का। ठीक है, ये मेडिसिन अंदर रख दो, मुझे पानी गर्म करना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो तुम? जॉब का पहला दिन है क्या? उधर मेडिसिन पड़ी हो, उठा लो। अब सुनो, अरे रोनी, तुम इधर आओ। मुझसे पानी की बोतल नहीं खुल रही है, इतनी जोर से प्यास लग रही है। चल। बहुत हो गया आंटी जी। मुझे जितना परेशान आपने किया है उतना किसी ने नहीं किया, और इसमें गलती आपकी ही है। आपको मेरे मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। अब आप आ गई हैं तो आपको रास्ते से तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं अपनी लाइफ किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दे सकता। सो गुड बाय नाउ। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब तक आप ठीक नहीं होती है ना, तब तक आपको अकेले बोर होना पड़ेगा। लेकिन आप बोर क्यों होंगी? हाँ, अरे मैं हूं ना, मैं आपको कंपनी दूंगा और आपसे बातें करूंगा और हंसाऊंगा भी। हाँ, बातें, हाँ हाँ आंटी जी, मैं बोलूंगा और आप सुनना और एंजॉय करना। आपको पता है, एक बार मैं दिल्ली की बस में बैठा था, तो गलती से मैं हैंडीकैप वाली सीट पे बैठ गया। तो अचानक मैंने देखा एक सुंदर सी लड़की आई मेरे पास और कहने लगी, आपको तमीज नहीं है? आप देख नहीं रहे एक लड़की खड़ी और आप बैठे हुए हुए? तो मैंने देखा कि कहीं गलती से मैं लेडी सीट पे तो नहीं बैठ गया हूँ, और मैंने देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो हैंडीकैप वाली सीट पे बैठा हुआ हूँ। फिर आंटी जी, मैंने भी उसकी तरफ एटीट्यूड से देखा और कहा, आप किसी एंगल से मुझे हैंडीकैप तो नजर आ नहीं रही है। एक बोल नहीं रही है और एक बोले जा रहा है। लगता है उसकी सांसें बंद करने से पहले मुझे इसका मुंह बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाऊंगा। क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, वो आंटी बोर ना हो तो इसलिए उन्हें कंपनी दे रहा था। दिल्ली के किस्से सुना रहा था अपने। तुम्हें मैंने कमरे के बाहर नजर रखने के लिए कहा था। हाँ सर, लेकिन बाहर तो पुलिस है ना, तो मैं वहां क्या करूंगा? ये कौन है?
ये तो कंपाउंडर है सर, वो नर्स ने बुलाया था बस। मैं जाऊं सर? एक कम था जो ये दोनों भी आ गए, और इतनी रात हो गई है, ये सो क्यों नहीं रहे हैं? कैसे अब अपना काम करूं मैं? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तन्नू से शादी की परमिशन देके मेरा हाथ प्रज्ञा के हाथ में क्यों दे दिया? अरे इतनी मुश्किल से मैं चीजों से बाहर निकल रहा था, फिर आपने ऐसा? मुझसे ज्यादा उन्हें बुरा लग रहा है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है लोग उन्हें अभी और मेरी शादी के बारे में पूछ पूछ के ताने मारते हैं, और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही है। और मुझे लगता है कि वो बीमार भी इसी वजह से हुई है, और शायद कभी ठीक भी ना हो पाए। अब तुम ही बताओ अभी कि मैं क्या करूं? तुमसे शादी होने का इंतजार करूं या वहां पे कोई हादसा होने का इंतजार करूं? क्योंकि उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैं उन्हें जिंदा देखना चाहती हूँ तो मैं तुमसे शादी करने के बाद वहां पे जाऊं, वरना मरने के बाद भी उनकी शक्ल ना देखूं। अभी मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं उन्हें खो ना दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं अनाथ हो जाऊंगी और मैं बेहाई माँ बन जाऊंगी। तन्नू ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जानती हो सरला आंटी। प्लीज और बहाने मत बना। जब भी मैं तुमसे हमारी शादी की बात करती हूँ तुम कोई ना कोई अपनी परेशानी बता देती हो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती भी हूँ, पर तुम भी तो मेरी मजबूरी समझो ना। और मेरी माँ बीमार है और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। कहीं सच में उन्हें कुछ हो गया तो वो इसी सपने के साथ अगर इस दुनिया से चली गई तो अभी मैं उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मान के मैं अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाऊंगी। अब ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया इसने, या फिर इसकी माँ वाकई बीमार है? सर, वो बाहर कोई आदमी आया हुआ है जो खुद को कंपाउंडर बता रहा है और बोल रहा है कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भेजो उसे। तुम यह क्या कर रहे हो? और तुम्हारे सर पे चोट कैसा? कल रात तक तो सब ठीक था ना? नहीं सर, कल रात तो अंदर आए ही नहीं। जिसे आपने देखा वो कोई और था। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सर, जब मैं कल आया क्या तुम उसे पहचान सकते हो? हाँ सर, उसकी शक्ल मैं कैसे भूल सकता हूँ? अब तुम यही रहोगे और जैसे ही तुम्हें वो दिखाई देता है ना, सबसे पहले तुम आकर मुझे बताओगे। ऑलराइट? तुम यहाँ पर हो, ये बात उस तक नहीं पहुंचेगी, अब वो बच नहीं पाएगा। सुनो, इन्हें जरा कमरे में ले जाओ। इडियट निखिल ने ये क्या किया? आई थिंक वो यहीं आ रहा होगा। मुझे उसे रोकना होगा, वरना ये उसे देखते ही पहचान लेगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं अभी। आफ्टर ऑल ये सब लोग तुम्हारे अपने हैं और मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। कुछ भी कहो, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी माँ के कमरे में घुसा। कंपाउंडर को जिस तरह उसने बेहोश कर दिया, उससे साफ पता चलता है कि वो माँ को मारने आया था।
हम पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते दी। पुलिस से ज्यादा तो हमें ही वहां पे नजर रखनी होगी। वो सरला आंटी को मारने आया था, मतलब कि उनका किडनैप भी उनको मारने के लिए किया गया था और वो वहां से भाग निकली। तो हो सकता है जिसने उनका एक्सीडेंट किया उसी ने उनका किडनैप भी किया होगा। सही कह रही है ये। कोई है जो सरला जी को जिंदा नहीं देखना चाहता, पर वो कौन हो सकता है? दादी मुझे लगता है बात कुछ और ही है और बात बहुत ही सीरियस है। वरना इतनी सिक्योरिटी के बाद वो घर में आने की कोशिश भी कैसे कर सकते? पूरब, जिसने एक बार ये हिम्मत की है वो दोबारा भी तो ऐसा कर सकता है। आज वो कंपाउंडर बनकर आया था, कल कुछ और बनकर आएगा। जब तक माँ को होश नहीं आ जाता हमें सच का पता नहीं चलेगा, और जब तक सच का पता नहीं चलेगा माँ के सर पर ये जान का खतरा बना रहेगा। खतरा था पर खतरा अब नहीं रहेगा। वो इतनी बड़ी गलती ऑलरेडी कर चुका है घर में घुसने की, पर वो फिर से ऐसी गलती नहीं करे। और एक काम करते हैं, मैं माँ के साथ पूरा टाइम रहूंगा और मेरे होते हुए कोई माँ को छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और आप लोग भी प्लीज थोड़ा ज्यादा होशियार रहना। हमसे ज्यादा तो अभी होशियार होगा। उसने सिक्योरिटी भी टाइट कर दी होगी। और इस सब के साथ साथ तनु का कुछ सोचो। पता है ना कैसे आंसू बहा रही थी और माँ का बहाना बना के अभी को भी दुविधा में डाल रही थी और शादी के लिए उकसा रही थी। और अभी बेचारा सोच में पड़ रहा है, पता नहीं अब क्या सोच रहा होगा। तनु का करना चाहिए कुछ। वो जब भी घर से बाहर निकलती है लोग उनसे अभी और मेरी शादी के बारे में पूछ के ताने मारते और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही है। अब तुम ही बताओ अभी कि मैं क्या करूं? तुमसे शादी होने का इंतजार करूं या वहां पे कोई हादसा होने का इंतजार करूं? साहब, आप जब ये रिपोर्ट्स देख लेंगे ना तो फिर एक काम और करना, इन दोनों की तरह पैर देख लेना, बहुत दुख रहे हैं आजकल। नहीं डॉक्टर साहब, वो क्या है ना कि कल मेरे पीठ में दर्द हो रहा था, अब आज वो दर्द पीठ से पैरों में आ गया है। ये तो कुछ भी बोलते हैं। आप रिपोर्ट देखिए ना। हाँ मैं भी ठीक हूँ, देखिए ना दोनों पैर ठीक है। रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं, एक दो बच्चे हैं, उनके ब्रेन का MRI एक बार आ जाए उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। डॉक्टर तो वो रिपोर्ट्स कब आएंगी? आज शाम तक आ जाएंगी। डॉक्टर उन्हें होश कब आएगा? देखिए रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। साहब क्या हुआ? साहब वो क्या हुआ? तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? हुआ क्या? साहब वो आउट हाउस वो तो कई सालों से बंद पड़ा है, अब उसमें क्या हो गया? अब बंद नहीं है। क्या चोरी हो गई वहाँ? मेरा मतलब अब बंद नहीं रहेगा। वो मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी सुनी नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अरे किसे रोक रहे थे? कौन तुम्हारी बात नहीं सुन रहा? साहब आप खुद चलकर देख लीजिए, वो अंदर ही है। भाई ओ गॉड जी, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो आउट हाउस खोल के अंदर चला गया? अभी ने सख्ती से सबको वहाँ जाने से मना कर रखा, फिर ये कौन आ गया? चलो देखते हैं। तमाशा तो अब असली यहाँ होगा। लगता है कोई नया ट्विस्ट आया है। अरे तू कहाँ जा रही है? मुझे जाने दे। अरे कोई सेल थोड़ी लगी है तो इस तरह भाग रही हो, जाने दो मुझे। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी है, मुझे सब अपनी आंख से देखना है।
मम्मी जी, ये यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं जेल से भाग तो नहीं आई? और यहाँ क्यों आई है? पता नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि एक मुसीबत घर के अंदर पड़ी है और ये दूसरी मुसीबत यहाँ खड़ी। अब लो 2 घंटे और खड़े रहो। आलिया, तू यहाँ क्या कर रही है? जेल में थी ना, बाहर कैसे आई? तुमने सुना नहीं दादी कुछ पूछ रही? तुम तो जेल में थी ना, तो तुम बाहर कैसे आए? कहीं जेल से भागकर तो नहीं आ गई? मेरा एक फ्रेंड लॉयर है जो हाल ही में टाउन में आया था मुझे मिलने। उसी ने मेरी बेल करवाई। तो क्या तुम्हारे बेल बॉन्ड में ये लिखा था कि जेल से निकलकर सीधे घर आओगी? किससे पूछ कर आई हो? क्या सोचकर इस घर में कदम रखा है तुमने? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि इस तरह सर झुकाकर तुम हमारे सामने खड़ी रहोगी तो हम तुम्हें माफ करेंगे, इस घर में रहने देंगे? याद है ना मैंने कहा था कि हाँ, आपने कहा था, करेक्ट, आई रिमेम्बर। आपने कहा था कि इस आउट हाउस में कोई भी नहीं रहे। आई रिमेम्बर, स्पेशली जब से हमारे पुराने सर्वेंट की इस आउट हाउस में मौत हुई थी। बहुत ही क्लियरली मुझे याद है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, राइट? आई मीन, ये आउट हाउस तो घर से बाहर है। मैं आपके घर में तो एंटर नहीं हुई ना, और वैसे भी यहाँ तो नौकर रहते थे। और अब मेरी भी वैल्यू, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं तो नौकरों से भी नीचे गिर चुकी हूँ आपकी नजर में, करेक्ट? इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। एंड डोंट वरी, मैं आप लोगों के घर में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं आप सब लोगों के दिल में से उतर चुकी हूँ। और जिस इंसान के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वो अपने घर में मुझे जगह क्यों देगा? या मुझसे पूछे तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, मुझे इसी आउट हाउस में रहना है। क्या है ना, ये आउट हाउस मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब हम शॉल टाइप की जगह में रहते थे। अभिषेक प्रेम मेहरा की दादी मैं यहाँ किसी को झांसे में नहीं लेने आई और ना ही किसी को धोखा देने आई। शायद आपने सुना नहीं जो मैंने कहा। मैं यहाँ पर अपने मकसद के लिए आई, कुछ हासिल करने के लिए आई, सिर्फ उसी लिए आई हूँ यहाँ पर। क्या है ना, ये पूरे परिवार वालों का ये प्यार और जो असलियत है वो तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब आप सब लोगों ने मुझे जेल भेजा था। और मैंने भी एक चीज तो ठान ली कि अब ये डबल फेस्ड वाला मामला चलेगा नहीं। यू नो, डिप्लोमेसी भी नहीं चलेगी। जो है सामने, जो भी कहूंगी सब कुछ फेस टू फेस कहूंगी। तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही घर चूज क्यों किया, क्योंकि आपने भी तो ऐसे ही घर से शुरुआत की थी ना। तो मैं भी सबको दिखाना चाहती हूँ, मैं भी सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी अपने बलबूते पर ऊंचाई तक पहुंच सकती हूँ, आगे बढ़ूंगी। आई नो आपके जैसा टैलेंट नहीं है मुझ में, लेकिन हाँ, विल पावर बहुत है, आपसे तो कहीं ज्यादा। और एक बार किसी चीज को ठान लो तो उसे हासिल करके रहती हो। और अब मैंने ठान लिया है कि मैं ऊंचाई तक पहुंच कर रहूंगी, इतनी ऊंचाई तक जहां नीचे से अगर आप मुझे देखेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ कामयाबी नजर आएगी, मेरी कोई कमी नजर नहीं आएगी। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आई, बस तब तक रहूंगी जब तक मैं अपने मकसद तक ना पहुंच जाऊं। और अगर आप लोगों को मेरा यहाँ पर रहने का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं बता दूं कि मैं तब तक ही रहूंगी जब तक मैं खुद अपना घर ना ले लूं। एंड मीनवाइल आप सब लोग सोच लीजिए कि यहाँ पर कोई किराएदार आया, और हाँ, मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहूंगी, आपको आपका किराया मिल जाएगा। तुम अगर अपने ही दम पे कुछ करना चाहती हो तो ये घर क्यों? किराया देने के लिए तो तुम्हें और भी कई जगह मिल जाएंगी, तो यहाँ वापस क्यों? हाँ, मिल जाएंगे।
एक्चुअली ऐसा ही क्यों, इससे बहुत बेटर भी मिलेगा। क्या है ना कि एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर मुझे मेरे मकसद तक पहुंचना है तो मुझे इसी घर में रुकना होगा। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्यों। क्या है ना, मकसद तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी। हो सकता है कि मैं फेल भी हो जाऊं, कई बार गिरूंगी, कई बार ठोकर खाऊंगी, उस बीच में हो सकता है अंदर से टूट भी जाऊं। लेकिन जब भी ऐसा होगा, जब भी मुझे लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा या अब मैं और नहीं कर सकती, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी होगी। इसी घर से बाहर निकलकर उस घर को देखूंगी, उस घर को देखूंगी, क्योंकि जब जब मैं उस घर को देखूंगी तब मेरा हौसला फिर से बन जाएगा। मेरा मकसद मेरे सामने खड़ा होगा कि मुझे ठीक इसी बंगलो के सामने अपना बड़ा बंगलो बनाना है, इससे भी बड़ा। इसलिए मेरा इस आउट हाउस में रहना बहुत जरूरी है। कैसी तबीयत है अब इनकी? अभी तो सब ठीक ही लग रहा है, पल्स एंड बीपी भी नॉर्मल है। बाकी का सब कुछ तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अब ये ठीक हो रही है तो दवाई यही रहने वाली है क्या चेंज करोगी? थोड़ी देर में डॉक्टर आ रहे हैं, अब वही बताएंगे कि दवाइयाँ वही रहेंगी या चेंज होंगी। वैसे मुझे टॉवेल धोना है, तो आप थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगी क्योंकि अभी सर ने ऑर्डर दिया है कि मैं इन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ूं। हाँ श्योर, मैं यहीं पर हूँ, मैं अभी आती हूँ। You're welcome. इनका अच्छे से ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगी। अब मैं नहीं आऊंगी, अब आएगी तो सिर्फ तुम्हारे मरने की खबर। अभी देख, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही नहीं है। हम तू क्यों इतना सोच रहा है यार? तू देख, तू खुद हाइपर मत हो, इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे यार, प्लीज। पूरब ठीक कह रहा है, और हम सब जानते हैं कि आलिया को जेल से बाहर आना ही था। उस पर सिर्फ फ्रॉड का केस था, आज नहीं तो कल उसकी बेल होनी थी। और बेटा, उसके पास रहने को तो जगह थी नहीं, इसलिए उसको आना तो यही था। अब उसके मन में डर बैठ गया है, इसीलिए वो घर आने की बजाय आउट हाउस में ठहरी है। अब उसको अच्छी तरह पता चल गया है कि हम में से कोई भी उस पर यकीन नहीं करने वाला। देख, वैसे भी तो वो आउट हाउस में रह रही है, कौन सा घर में आ रही है? अगर आपने इस वक्त ज्यादा रिएक्ट किया तो आलिया हो सकता है कोर्ट तक पहुंच जाए अपना हक मांगने के लिए। उसके बाद बात हद से बाहर चली जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।